खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बुधनी वन विभाग की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के कारण बुधनी घाट का खिलौना उद्योग डूबने की कगार पर। वन विभाग को 1 जनवरी से 31 जून तक चट्टे बनाकर लकड़ी प्रदाय करना थी कारीगरों को। स्थानीय खिलौने उद्योग कर्मियों के आरोप, हर वर्ष विभाग लकड़ी देने में करता है लापरवाही। बुधनी के लकड़ी के खिलौना बनाने के लिए वन विभाग दुधई लकड़ी 1 जनवरी से 30 जून तक प्रदाय किए जाना थी। 5 माह बीत जाने बाद किसी कारीगर को नहीं मिली दुधई लकड़ी। कुछ पैसे वाले राजनीतिक पहुंच रखने एवं विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों को ज्यादा पैसा देकर खिलौना कारीगर अपने मजदूरों को सीधे जंगल से वन विभाग के नियम विरुद्ध लकड़ी काट कर ला रहे हैं, जिससे जंगल और पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, परंतु प्रत्येक कारीगर को 4000 रूपए प्रत्येक ट्रॉली पर आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इसी कारण गरीब खिलौने बनाने वाला कारीगर दुधई की लकड़ी के चट्टे नहीं मिलने के कारण भुखमरी की कगार पर है। कुछ लोगों ने तो चट्टे की लकड़ी नहीं मिलने पर नर्मदा घाट पर चिरौंजी प्रसाद की दुकान खोल ली। विभाग भी अपनी गलती छुपाने के लिए कारीगरों को अपने पक्ष में भावनात्मक रूप से कर गुमराह कर रहा है कि लकड़ी देने के लिए 22 दिन का समय बचा है। इस कारण दुधई की लकड़ी चट्टे बनाकर नहीं दी जा सकती है, इसलिए 4000 महंगी लकड़ी सीधे कारीगरों को मजदूरों से जंगल से लकड़ी काटने की खुली छूट दे रहा है, जबकि वन विभाग का पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं कोई नियम और आदेश नहीं है कि मजदूर सीधे जंगल से गलत तरीके से हरे भरे पेड़ काटकर दुधई की लकड़ जंगल से लाए। लेकिन नाकेदार और डिप्टी रेंजर वरिष्ठ अधिकारियों को विश्वास में लेकर अधिक पैसा वसूल रहे हैं और जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुधनी सीहोर से चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। जंगल से लकड़ी मिलती है क्या? मिली कि नहीं अभी आपको? अभी कहाँ मिली? क्यों मिली नहीं लकड़ी अभी यहाँ? 1 जनवरी लकड़ी खुल जाती है, अभी पता ही नहीं लकड़ी का। अभी यहाँ सुना है जंगल में सीधे लकड़ी काटने का बोल रहे विभाग, जबकि आपको चट्टे से मिलना है चाहिए। लकड़ी सस्ती पड़ जाती थी, 4-5 हज़ार 6-7 मिल जाते पैसा। तो आप चट्टा से लेना पसंद करोगे? हाँ, चट्टे से लेना पसंद कर देंगे। अच्छा, उससे फायदा होता है क्या? उससे फायदा होता। तो अभी तक लकड़ी का पता नहीं है? पता नहीं लकड़ी का। आपका धंधा कैसा चल रहा? धंधा है नहीं, लकड़ी नहीं, धंधा क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? राकेश सर। ये लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, आजकल आपको लकड़ी मिल रही है क्या? लकड़ी तो नहीं मिल रही साहब, 1 जनवरी से चालू थी तो अभी तक पता ही नहीं। लकड़ी क्यों नहीं ले पाते हैं आप लोग? वो तो महंगी पड़ती है, पैसे ही नहीं है भाई, वो महंगी पड़ रही, 11-12 हज़ार की लकड़ी पड़ती है। महंगी क्यों पड़ रही है? चट्टे से दो लकड़ी तो वो फायदा रहेगा। चट्टे से देने से कितना फायदा हो जाता? 5,000 का फायदा होएगा। 6,000 में लकड़ी मिलती थी, 5-6 हज़ार में ट्राली आ जाती थी। तो वन विभाग चट्टा बना के नहीं दे रहा? नहीं दे रहा है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजान विश्वकर्मा है। आप लकड़ी के खिलौने का काम करते हैं, लकड़ी कैसे मिल रही? लकड़ी तो अब मिलना तो चाहिए जनवरी से जून तक। अब वो मिल रही जो जून में, वो भी लास्ट में, तो उसमें कैसे ले पाएंगे? उसके अलावा लकड़ी चट्टे बना के देना चाहिए इनको, तो उसमें हमको 2-4 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाता है एक ट्राली पे। तो 8-10 ट्राली बनवाएंगे 30-40 हज़ार रुपये का फ़ायदा होगा, नहीं तो हमको नुकसान होगा। तो बाकी लकड़ी नहीं है, इस वजह से अब दूसरा काम करना पड़ रहा है और माल बाहर से बुलवाना पड़ता। क्यों बाहर से क्यों बुलवा रहे हैं? तो माल ही नहीं है, लकड़ी नहीं है इधर, तो कहाँ से बुलवाना ही पड़ेगा। मतलब आपका ये काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है? बंद की कगार पे जा रहा है। पहले कितने लोग काम करते थे? पहले 6 लोग काम करते थे। नहीं, पूरे आपके बुधनी घाट पर? बुधनी घाट में 150 परिवार थे करीब। अब कितने बचे? अब करीब मुश्किल से 30-40 होंगे बस। ये कम क्यों होते जा रहा है? हम ये तो अब क्या बताएं, ये लकड़ी नहीं मिलने के कारण दूसरे धंधा देखने लगे। कोई चाट बेच रहा, कोई फुल्की बेच रहा, कोई बाहर चले गए। तो अब ऐसे में लकड़ी नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या करेंगे? अब हम भी क्या धंधा बदलेंगे, क्या करेंगे? कितने पीढ़ी से काम हो रहा है आपके यहाँ? मेरे को तो मेरे जन्म से ही होगा, मेरे को करते हुए। मेरे पिताजी दादाजी काम करते थे।
आप बुधनी घाट पर खिलौना बनाते हैं, कैसा काम चल रहा है आपका? अभी तो बहुत धीमा का काम चल रही है, जो कि अभी तक लकड़ी मिलने की कोई संभावना नहीं है। जो कि 1 जनवरी से मिलना थी, जो कि चट्टे से, वो अभी तक मिली नहीं है। तो जो कि आज 5 जून हो गया है, अभी तक कोई लकड़ी की संभावना नहीं है मिलने की कोई। जो कि चट्टे से मिलना थी, अभी तक मिली नहीं है। और जो कि अभी ट्राली जो आ रही है वो भी बहुत महंगी पड़ रही है, उसमें भी कोई घरादी को बचत नहीं हो रही है। जो कि अभी तक ट्राली आने की कोई संभावना भी नहीं है। लकड़ी महंगी क्यों पड़ रही है? जो कि 12,000 की ट्राली आ रही है अभी तक की, जो कि गवर्नमेंट को चट्टे बना के देना थी। जो कि 4,000 रुपये कटैया के हमारे जो बचते हैं, वो पैसे हमें बच नहीं पा रहा है, क्योंकि जो 12,000 में पड़ रही है वो हमें बहुत महंगी पड़ रही है कि हर खरादी लकड़ी वो ला नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बहुत महंगी हो गई है। उसके कारण गवर्नमेंट को चट्टे बना के देना चाहिए लकड़ी। तो अभी वन विभाग चट्टे बना के नहीं दे रहा? अभी तक तो दी नहीं है लकड़ी। आज 5 जून हो गया, अभी तक तो लकड़ी मिलने की कोई संभावना भी नहीं है। तो ऐसे कितने साल हो गए? अरे लगभग हर साल खुलती तो है, लेकिन वो लकड़ी ट्राली से ही देते हैं, चट्टे बना के नहीं देते हैं। कितने दिन के लिए खुलती है? वो भी 10-15 दिन के लिए खुलती है, वो भी जबकि वो जनवरी से खुलना थी। 1 जनवरी से आज 5 जून हो गया, अभी तक लकड़ी कोई खुलने की कोई अगर ऐसे में लकड़ी नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे आप? मजदूरी करना पड़ेगी, और क्या, यही कर सकते हैं इंसान। और क्या, आधे से ज़्यादा खरादी लोग बैठे ही हैं लकड़ी नहीं मिलने के कारण, सब मजदूरी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंशु विश्वकर्मा। नाकेदार साहब, ये जो जंगल में, बाया जंगल में दुधई की लकड़ी कट रही है, किसके आदेश से कट रही है? ये जो बाया जंगल में दुधई में जो कट रही है, ओंडिया समिति में आता है ये गांव। ये 591, 92, 93 कक्ष क्रमांक में मतलब दुधई पाई जाती है। तो ये क्या है, समिति निर्णय लेती है। समितियों के द्वारा है ना, मतलब वो समिति हमको कहती है कि साहब जो बुधनी घाट पे जो हैं, जो सामान बनाते हैं दुधई का, तो उनको साहब आप प्रचार कर दो। इसका हमने प्रस्ताव भी डाला है। तो वो प्रस्ताव पंजी अभी मेरे पास है नहीं, वैसे डॉक्यूमेंट्स अभी उपलब्ध नहीं है। मेरा डॉक्यूमेंट घर में रेहटी में रहता हूँ, तो वहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है। उसमें मतलब प्रस्ताव भी डाला गया। जो भी इससे जो पैसा आता है, जो भी हम फड़ी काटते हैं 780 रुपये की एक नग की, मतलब एक फड़ी की, तो इसका जो भी पैसा कलेक्शन होता है उसका पूरा रेट जोड़ के इसको समिति खाते में जमा कर। मैंने पिछली बार भी समिति खाते में ही जमा करा, उसकी मेरे पास पावती रसीद तो सब रखी। नहीं नाकेदार साहब, आप थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं। जी नहीं, गुमराह नहीं। मतलब कि शासन भारत सरकार का वर्किंग प्लान है ना? एसडीओ साहब, उपमंडल अधिकारी के यहाँ से दिशा निर्देश होते हैं कि किस एरिया से दुधई देना। तो आप सक्षम है क्या? नहीं, आप सचिव हैं समिति के, मालूम है आपको? नहीं, मैं समिति का सचिव हूँ, लेकिन समिति ने एक निर्णय लिया कि इन लोगों को। नहीं, तो समिति गलत निर्णय देगी तो आप उसमें हस्ताक्षर थोड़ी कर देंगे। आप तो शासकीय आदमी हैं। नहीं, थोड़ा क्या है कि हम लोग समिति का भी मानना पड़ता है कि साहब। नहीं, तो अगर समिति गलत निर्णय लेगी तो आपको मानना पड़ेगा क्या? उसका क्या है सर, क्या है, जैसे ये बात ये है कि जो फिर उसका हम प्रस्ताव डालते हैं सर, वही तो हम कह रहे हैं कि प्रस्ताव फिर वो सहमति होती है, फिर जैसा भी उस पर निर्णय लिया जाता है, इसके बाद फिर जो भी होता है काम। नहीं, ये तो आप एक बहुत बड़ी लापरवाही वाली बात कर रहे हैं कि भारत सरकार का जो वर्किंग प्लान है, उस प्लान के अंतर्गत ही आपको लकड़ी कटवाना है। ये नहीं कि समिति के कोई व्यक्ति अगर गलत प्रस्ताव रख देंगे आप मानेंगे। यानी कि अभी आप खुद गलत कर रहे हैं, समिति ने गलत आपको प्रस्ताव रखा, आप उसको मान रहे हैं और आपने जंगल में लकड़ी काटने के लिए ट्राली घुसड़ दी। सर, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद तो एसडीओ साहब का कोई आदेश नहीं है? इसके बाद आप, ये मेरे को पता नहीं है सर, जिससे आप खुद आप नहीं, यहाँ जो आप सर 1 मिनट मेरी बात सुनिए सर, अंकल 1 मिनट मेरी बात सुनिए सर। आप खुद इस विषय में सक्षम हैं, आप खुद जाके वरिष्ठ अधिकारी से इस बात में चर्चा करें। नहीं, यहाँ के जो रेहटी रेंज के ऋतु तिवारी रेंजर हैं, उनका भी आदेश नहीं है? जी, उनका इस विषय में अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आप खुद इस बात, मतलब आपका ये कि एसडीओ साहब का भी आदेश नहीं है, रेंजर साहब का भी आदेश नहीं है, फिर ये किसके आदेश से जा रही है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं बता, आप खुद एक मतलब वरिष्ठ पत्रकार हो। पहले आपने बोला था 10 मिनट में बात करके हम बताएंगे, वो फिर भी आपने कुछ बताया। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बात करी अधिकारी से, उसने बोला कि समिति निर्णय लेती है, उसका प्रस्ताव डलता है, इसके जो भी पैसा कलेक्शन होता है वो समिति। नहीं, ये एक विषय अलग हो, प्रक्रिया की पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ हम ये पूछ रहे किसके आदेश से है। भाई, भारत सरकार का वर्किंग प्लान है, हर साल एक प्लान निश्चित होता है कि किस कूप में कहाँ कितने कंपार्टमेंट में लकड़ी देना है, ठीक है ना? तो वो आदेश कहाँ है? जब आपको आदेश एसडीओ साहब ने भी नहीं दिए है ना, रेंजर मैडम ने भी नहीं दिए, फिर आप किसके आदेश से लकड़ी कटवा रहे हैं? और आपके पास आदेश भी नहीं है पास में।
आप कह रहे आदेश भी नहीं है, तो फिर ये तो मनमानी हो गई आपकी। इस विषय में आपको अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा सर, ये आप वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करें तो मतलब बेहतर होगा। कौन से वरिष्ठ अधिकारी से? मतलब रेंज में मैडम से या डिप्टी साहब से, ऐसे जो भी। ठीक है, इसका मतलब हम ये मान लेंगे आप बिना आदेश के लकड़ी कटवा रहे हैं। नहीं सर, हो सके मैंने आदेश नहीं लिया, हो सके रेंज में आया भी। आदेश नहीं, आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मैं रेहटी रेंज में वहाँ रहता हूँ, ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं आप, रहना वहाँ है, कैसे जंगल में नौकरी कर रहे हैं आप? आपकी किताब वहाँ रखी ना, बुक वगैरह कहाँ है? जी। अभी हमें ये जानकारी मिली है आदरणीय नाकेदार साहब कि जंगल में दूसरे जंगलों से लकड़ी कट रही है। हमने कुछ फोटोग्राफ भी लेके आए हैं, ठीक है ना। दूसरे जहाँ आप जो कंपार्टमेंट बता रहे हैं उनमें नहीं लकड़ी कट रही है और अवैध रूप से लकड़ी कट रही है। इससे पेड़ अगली बार पीके फूट के बनेंगे नहीं, इससे जंगल का बहुत नुकसान हो रहा, पर्यावरण को नुकसान हो रहा, और ये आपकी लापरवाही है, आपकी देखरेख में ही हो रहा है ये तो। नहीं ऐसा तो अभी अवैध कोई ऐसे अवैध कटाई तो है नहीं हमारे जंगल में सर। आपको जो भी घूमना नहीं, वो तो देखे आए हमने। आप देख सकते हो सर। ठीक है जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजान विश्वकर्मा है। आप लकड़ी के खिलौने का काम करते हैं, लकड़ी कैसे मिल रही? लकड़ी तो अब मिलना तो चाहिए जनवरी से जून तक। अब वो मिल रही जो जून में, वो भी लास्ट में, तो उसमें कैसे ले पाएंगे? उसके अलावा लकड़ी चट्टे बना के देना चाहिए इनको, तो उसमें हमको 2-4 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाता है एक ट्राली पे। तो 8-10 ट्राली बनवाएंगे 30-40 हज़ार रुपये का फ़ायदा होगा, नहीं तो हमको नुकसान होगा। बाकी लकड़ी नहीं है, इस वजह से अब दूसरा काम करना पड़ रहा है और माल बाहर से बुलवाना पड़ता। क्यों बाहर से क्यों बुलवा रहे हैं? तो माल ही नहीं है, लकड़ी नहीं है इधर, तो कहाँ से बुलवाना ही पड़ेगा। मतलब आपका ये काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है? बंद की कगार पे जा रहा है। पहले कितने लोग काम करते थे? पहले 6 लोग काम करते थे। नहीं, पूरे आपके बुधनी घाट पर? बुधनी घाट में 150 परिवार थे करीब। अब कितने बचे? अब करीब मुश्किल से 30-40 होंगे बस। ये कम क्यों होते जा रहे हैं? हम ये तो अब क्या बताएं, ये लकड़ी नहीं मिलने के कारण दूसरे धंधा देखने लगे। कोई चाट बेच रहा, कोई फुल्की बेच रहा, कोई बाहर चले गए। तो अब ऐसे में लकड़ी नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या करेंगे? अब हम भी क्या धंधा बदलेंगे, क्या करेंगे? कितने पीढ़ी से काम हो रहा है आपके यहाँ? मेरे को तो मेरे जन्म से ही होगा, मेरे को करते हुए। मेरे पिताजी दादाजी काम करते।